नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम में हम बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन टेस्ट 6 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर देने वाले का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कल ही जारी हुआ है आयोग द्वारा। ये आप देख सकते हैं, दिनांक 25/4/2021 को निर्धारित अंकेक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आप सब लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड जरूर कर लें, देख लें अपना सेंटर कहाँ है। एग्ज़ाम हो या नहीं हो, एग्ज़ाम होता भी है तो आप लोग सुरक्षित जाएंगे, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करेंगे। वैसे कल ही जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ये आप देख सकते हैं। कल ही शाम में नोटिस आया 19/4/2021 का। 20 तारीख के बाद जो भी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला था उसको की कैंसिल कर दिया गया है। अब बाद में जो भी डेट निकलेगा उसके अनुसार होगा। होप आपका भी एग्ज़ाम, ऑडिटर का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए अभी कोरोना काल में, और आगे की डेट दी जाए। बहुत स्टूडेंट चिंतित हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहें, मैं आपको सारे जानकारियाँ देते रहूँगा। आइए देखें आज के बिहार स्पेशल का आज का पहला सवाल। आज भी हमने 40 सवाल लिए हैं। कल हम आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया था और आपकी तैयारियां लग रही थी कि अच्छी चल रही है। आज भी पूरे 40 सवाल लिए जाएंगे। जिसको अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो कर लीजिए। अब तो एग्ज़ाम आने ही वाला है, सारे एग्ज़ाम अब धीरे धीरे होंगे ही। कितना आप सही करते हैं जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। पहला सवाल है, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? इसका सही जवाब है बी, 1764। ध्यान रखेगा, बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। उसके बाद ही आप जानते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने सौंपी थी? बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ये क्वेश्चन तो अब कोई भूलेगा ही नहीं। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। आइए देख अगला सवाल। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? इसका सही जवाब है चंपारण, 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बार बार बनता है। बीपीएससी का ये खास टॉपिक है दोस्तों। सबसे बड़ा पशु मेला इसमें लगता है, कहाँ लगता है इसमें से? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, सोनपुर मेला। ध्यान रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। आइए देखें अगला सवाल। यहाँ हाथी उत्सव होता है, कहाँ पे होता है? आरा बिहार में, जयपुर राजस्थान में, मैसूर कर्नाटक में या दिल्ली में? इसका सही जवाब है बी, जयपुर राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ही ऊंट हाथी का ज़्यादा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का प्रमुख त्यौहार है, इसमें से प्रमुख त्यौहार बिहार का सब लोग जानते होंगे, अभी कल ही मनाया गया, चैती छठ। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है? पटना, ये तो बच्चे बच्चे बता देंगे। अब क्या, फिर भी इस तरह के भी सवाल एक दो रहते हैं दोस्तों, ताकि बच्चों का चेहरा जो है थोड़ा मुस्कुरा दे परीक्षा हॉल में। बिहार की प्रमुख नदी है? प्रमुख नदी में तो गंगा ही है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? आरा, राजगीर, रांची, वैशाली? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है राजगीर। ये भी ध्यान रखिएगा, गर्म जल कुंड है वहाँ पे।
चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र जो था, दार्शनिक भी था, मार्गदर्शक भी था। ये तो सब लोग जानते होंगे। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, कुछ भी नाम ध्यान रखिएगा, सारे नाम कुछ भी पूछ सकता है। आइए देख अगला सवाल। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में एक, इसमें से चंपा, नालंदा, वैशाली, अंग। इसका सही जवाब है अंग, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। पटना में अनुपम स्मारक है। कौन सा अनुपम स्मारक है? ये भी सब लोग जानते होंगे। गोलघर, पटना गांधी मैदान के बगल में ही है, ध्यान दिए होंगे। बचपन में हम लोग चढ़ते थे तो उसमें सीढ़ियाँ गिनते थे, 144 या 142 लगभग था। आप चढ़े होंगे तो जरूर गिने होंगे। आइए देख अगला सवाल। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र था। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कौन सा था? सही जवाब है विक्रमशिला, ध्यान रखिएगा। नालंदा तो था ही, विक्रमशिला भी ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। कहाँ पर जो है यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? इसका सही जवाब है ए बिहार, ध्यान रखिएगा। अपने बिहार के स्पेशल है तो बिहार पे ही है। आइए देख अगला सवाल। गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे। गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूत्रोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्त क्षत्रियों के एक छोटे से गणराज के प्रधान थे। आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब जो है सूत्रोधन। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो सब लोग जानते हैं शेरशाह सूरी कहाँ के थे। बिहार के सासाराम के। तो इनका कब्र भी कहाँ है? तो सासाराम में। अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था। कहाँ पर भेजा था? ये भी सुने होंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, वो श्रीलंका भेजा था। आप सुने होंगे। इसका सही जवाब है श्रीलंका। नहीं जानते हैं तो जरूर याद कर लें दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। यहाँ लौह स्तंभ देखा जाता है। कहाँ पर? आगरा, गया, पटना, मेहरौली। मेहरौली का अगर दिल्ली में गए होंगे, मेहरौली है लौह स्तंभ, जो जिसमें अभी भी जंग नहीं लगा है। मैं भी खुद देख चुका हूँ। इसका सही जवाब है मेहरौली, ध्यान रखिएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। इसका सही जवाब है वैशाली, ध्यान रखिएगा। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ है। बिहार का अर्थ क्या था? सब लोग ये भी जानते होंगे। बौद्ध मठ, बौद्धों के रहने की जगह को बौद्ध विहार कहा जाता था। उसी के नाम से उसमें पेट फटा हुआ नहीं था बिहार का। इसके अनुसार बौद्ध मठ, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? का सही जवाब है मुंगेर, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। अशोक महान पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट के ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? सब आप लोग जानते होंगे। बिंदुसार, बिंदु हुआ था उनके, उनका लड़का जो थे अशोक थे। इसलिए सही जवाब बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों।
खुदा बख्श पाठागार कहाँ है? इसका भी सही जवाब है पटना में। ध्यान रखिएगा, खुदा बख्श पाठागार पटना में अवस्थित है। यहाँ अरबी एवं फारसी की बहुमूल्य पुस्तकें एवं दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। आइए देखिए अगला सवाल। नेपाल किसकी सीमा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसमें भी बिहार की भी सीमा है, पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, उत्तर प्रदेश से भी, इसलिए इसमें जो है आंसर इन सभी की। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया? इसमें बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कौन कौन थे? इसमें भी सही थे, अशोक भी थे, तृतीय बौद्ध संगीति कराए थे, कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगीति कराए थे, ये भी थे। इसके अनुसार सही जवाब तो इन सभी ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बच्चे बच्चे जानते होंगे, बाबू जगजीवन राम कहाँ के थे? उनकी पुत्री मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, आप सब जानते होंगे। बिहार की, आरा बिहार की। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा में एक प्राचीन क्या था? नालंदा में प्राचीन क्या था? ये भी सब लोग जानते होंगे, विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुनते होंगे, सब लोग जानते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। अंग किसका एक प्राचीन नाम था? अंग महाजनपद में भी था, और किसका एक प्राचीन नाम था? इसका सही जवाब है बी, बिहार के एक प्रांत का। महाजनपद काल में एक प्रांत था। आइए देखिए अगला सवाल। ओराव क्या है? ओराव, ओराव झारखंड राज्य में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति समूह है। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, एक आदिवासी जनजाति जाति। ध्यान रखिएगा, एक आदिवासी जाति जो कि अब झारखंड में चली गई है। बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहन दिया? इसमें से किसने प्रोत्साहन दिया? इसका सही जवाब है कनिष्क ने, चौथी बौद्ध संगीति। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की द्वितीय राजभाषा है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? सब लोग जानते हैं, उर्दू। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? इसका सही जवाब है डी, कश्मीर का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये भी अच्छा सवाल है, और ये सवाल सबको पता भी होना चाहिए। इसका सही जवाब है 40। आप चुनाव हुआ था तो देखे होंगे, जिसमें से 39 तो भाजपा ही जीती, एक सीट जो है कांग्रेस को मिला था। 39 और 40 सीट होते हैं, इसलिए सही जवाब 40। और राज्यसभा में कितने जाते हैं? 16। ये भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? अभी अब बच्चा सा सवाल हो जाना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का। आइए देखिए अगला सवाल। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ए, कनौज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? सब लोग जानते होंगे, कितनी बार सवालों में आ चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पहला अगर होगा तो नहीं लगाइएगा, अगर द्वितीय लिखा होगा या द्वितीय नहीं होगा कुछ भी तो सिर्फ चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त
ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप इसमें से देख सकते हैं, वह सुमेलित नहीं है तो इसी सातवाहन वंश का विजयनगर, ये सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? बहुत अच्छा सवाल है। बक्सर का युद्ध मैंने अभी भी बताया, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो सही जवाब है मीर कासिम। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, सब लोग एक तरफ से लड़े थे। आइए देख अगला सवाल। औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं, इनमें एक बिहार में है, दूसरा कहाँ स्थित है? ये नाम भी सुनते होंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर है, ये सब लोग साथ जानते ही होंगे। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। आज के ये 40 सवाल कैसे लगे? जरूर अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए। कितने सवाल आप सही कर रहे हैं जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अब तो एग्ज़ाम भी आने वाला है दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।